हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेपीएससी न्यू वैकेंसी से संबंधित चर्चा करेंगे। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10/8/2024 है। उससे पहले ही सभी उम्मीदवार को आवेदन कर लेने की आवश्यकता होगी। जेपीएससी की ओर से 2 मुख्य वैकेंसी को रिलीज की गई है। एक वैकेंसी से संबंधित आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं। और ये दूसरी लेक्चर है जेपीएससी दूसरा वैकेंसी से संबंधित। इसमें झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा से संबंधित चर्चा करेंगे। झारखंड राज्य के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 1480 दिनांक द्वारा झारखंड वन सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। सभी भारत के नागरिक इसके लिए एलिजिबल हैं। अदर स्टेट से संबंधित जो भी अभ्यर्थी होंगे वो भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है। सभी कोटि के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी को बताई गई है, इसलिए सभी एस्पिरेंट अपना जो भी कास्ट है उसके आधार पर एस्पिरेंट देख लेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितना पदों पर भर्ती की जा रही है। जनरल कैंडिडेट के लिए 79, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 16, एससी कैंडिडेट्स के लिए 1, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 47, ईबीसी 1 कैंडिडेट्स के लिए 15 पोस्ट, BC2 कैंडिडेट्स के लिए 12 पोस्ट। और जो भी वोमेन हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से जो भी हैं, ठीक है, जो अपना एरिया से बिलोंग करते हैं, जो ट्रेड से आप बिलोंग करेंगे या फिर जाति से, उसके आधार पर पदों की संख्या को यहाँ पर देख लें सभी एस्पिरेंट। ठीक है, टोटल पदों की संख्या 170 है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर नोट दी गई है, लेकिन ये सबसे घटिया पॉइंट है नोटिफिकेशन का, इसको भी समझ लें एस्पिरेंट। वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 रुपया। ग्रेड पे 4200, पे लेवल 6। पद की प्रकृति स्थायी। पद मूल कोटि समूह ख राजपत्रिक। परिचमनावधि 2 वर्ष। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता। शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय यथा कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री। ये सभी डिग्री जिस किसी भी कैंडिडेट्स के पास हैं, सभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक क्या होनी चाहिए। ऊंचाई पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए, और 163 सेंटीमीटर अन्य कोटि के लिए। ऊंचाई महिला के लिए 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति, 150 सेंटीमीटर अन्य कोटि के लिए।
सीना बिना फुलाए पुरुष, देखिए 79 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर आप सभी को फुलाने की आवश्यकता होगी। शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना, और महिला कैंडिडेट्स के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना। सभी एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझें। उम्र सीमा की संदर्भ तिथि 1/8/2024। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा कार्य प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 वर्ष रखी गई है। जो ओबीसी 1 और ओबीसी 2 से बिलोंग करते हैं उनके लिए 37 साल है। ओबीसी 1 ओबीसी 2 फीमेल वर्ग के लिए 38 साल है। एससी और एसटी कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है। ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 साल, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे 5 ईयर एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, सबसे पहले एस्पिरेंट को प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार, चिकित्सीय परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी से किस किस विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर मेंशन की गई है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्नों की संख्या 20 होगी। भारत एवं विश्व का भूगोल, प्रश्नों की संख्या 20। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, 20 प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था, 20 प्रश्न। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, 30 प्रश्न। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं से रिलेटेड 20 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 रहेगी। मुख्य लिखित परीक्षा, इसमें एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न को। जेपीएससी द्वारा और एक वन विभाग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी की गई है। उस नोटिफिकेशन में परीक्षा पैटर्न कुछ अलग है, मेंस परीक्षा पैटर्न, और ये वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न है। सामान्य हिंदी 50 अंक और सामान्य अंग्रेजी से संबंधित 50 अंक से आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होगी और क्वालिफाइंग नेचर होगी। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा होगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 100 अंक का होगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। वैकल्पिक विषय 1 में 2 पत्र होगा, 200 अंक का होगा और 3 घंटा करके टाइम दिया जाएगा आप सभी को। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आप सभी के लिए कंडक्ट की जाएगी। इंटरव्यू में आप सभी को 50 अंक के लिए निर्धारित की गई है इंटरव्यू को। टोटल आप सभी के लिए 550 अंक की मेंस एग्जामिनेशन और साक्षात्कार को लेकर होती है। 550 अंक मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। ठीक है। प्रीलिम्स आप सभी के लिए क्वालिफाइंग नेचर ही मान के चलें एस्पिरेंट, क्योंकि उसको मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं की जाएगी। डायरेक्ट मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी नंबर अर्जित करेंगे कैंडिडेट्स और इंटरव्यू में जो भी अंक अर्जित करते हैं, दोनों को इंक्लूड करके जो आपका प्राप्त अंक आएगी उसी में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे और समय 3 घंटा होगा। ठीक है, दोनों ही पेपर में 3 घंटा, ये याद रखेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते जाएं एस्पिरेंट। अब विषय अनिवार्य विषय के रूप में आप सभी जो 100 अंक का आप सभी का सामान्य अध्ययन से संबंधित टेस्ट है, उसमें सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा तथा विषयनिष्ठ प्रकृति का होगा। सब्जेक्ट आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं
सामान्य विज्ञान से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है हिंदी माध्यमिक स्तर तक की आप सभी के लिए 50 अंक की प्रश्न पूछा जाएगा। अंग्रेजी में 50 अंक की प्रश्न पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर है 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और अब आएंगे लास्ट वाला कॉलम पर। प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। ऐच्छिक विषय की सूची इस प्रकार से दी गई है, जिसमें आप सभी चयन कर सकते हैं। कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, यांत्रिकी अभियंत्रण, रासायनिक अभियंत्रण, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। इन्हीं में से आपसे एक सब्जेक्ट को चूज करने की आवश्यकता होगी ऑप्शनल के रूप में, और मेंस एग्जामिनेशन इन्हीं विषयों में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, एस्पिरेंट सभी पॉइंट को समझें, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। ठीक है, और जेपीएससी द्वारा ली जाएगी। साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक लागू नहीं होगा। ठीक है, उसमें जितने भी अंक आप अर्जित करेंगे उसको इंक्लूड करके मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। शारीरिक परीक्षण से संबंधित यहाँ पर आप सभी को और चिकित्सा परीक्षण से संबंधित जानकारी दी गई है। एस्पिरेंट स्वयं भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे माध्यम से इम्पोर्टेंट जानकारी को प्राप्त करें, और सभी एस्पिरेंट इसमें मन लगाकर तैयारी करेंगे। कोई भी दुविधा उत्पन्न होने से एस्पिरेंट कमेंट करेंगी। ठीक है, और जो भी कमेंट आएगी उसके आधार पर आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र आप सभी, ठीक है, झारखंड सरकार के अंदर जो भी फॉर्मेट चल रही है उसी फॉर्मेट में आप सभी संलग्न करेंगे, अन्यथा मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, और EWS कैंडिडेट्स अपना सर्टिफिकेट रिसेंट का ही अपलोड करेंगे और सबमिट करने की आवश्यकता होगी। EWS कैंडिडेट को पिछले 1 साल के दौरान ही जो भी सर्टिफिकेट होगा को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि EWS कैंडिडेट के लिए रिसेंट सर्टिफिकेट को ही मांगा जाता है, इसलिए एस्पिरेंट सभी अलर्ट होकर रहेंगे, और जो भी आरक्षण कैटेगरी में अपना आवेदन करेंगे वैसे कैंडिडेट्स अपना आरक्षण सर्टिफिकेट को बनवा लें। फीस कितना लिया जाएगा तो सभी के लिए यहाँ पर देख लेंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और OBC 1-2 और अनारक्षित कैटेगरी के लिए 600 रुपया रखी गई है। ठीक है, 150 रुपया झारखंड की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी का फीस स्ट्रक्चर है। जेपीएससी के दोनों वैकेंसी में सेम ही फीस स्ट्रक्चर है, 600 और 150। ठीक है, और प्लस में आप सभी के लिए बैंक चार्ज लिखा जा रहा है, जो भी होगी आप सभी को पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से आप सभी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हस्ताक्षर आप जिस प्रकार से करते हैं तो एस्पिरेंट सभी अपना डॉक्यूमेंट को जुगाड़ कर लें। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है मैट्रिकुलेशन स्तर की, इंटरमीडिएट स्तर और ग्रेजुएशन स्तर की। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। बाकी अन्य टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए होगी एस्पिरेंट को तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट के आधार पर आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।